Assalamualaikum. Today the topic of my presentation is thyroid gland. तो आज मैं आपको थायराइड ग्लैंड के बारे में बताऊंगी। ठीक है जी। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन करवाती हूँ। ये एक बटरफ्लाई शेप्ड एंडोक्राइन ग्लैंड होता है। जैसे कि बटरफ्लाई होती है ना, तो उसके बोथ साइड्स पे विंग्स होते हैं, तो उस टाइप का, उस शेप का ये एंडोक्राइन ग्लैंड होता है। इसकी लोकेशन क्या है, ये कहाँ पे लोकेट करता है? ये लेरिंग्स के नीचे होता है और ट्रैकिया के आइदर साइड्स पे होता है, दोनों साइड्स पे होता है। 20 to 40 ग्राम्स इसका वेट होता है, 5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है और 3 सेंटीमीटर इसकी जो है वो विड्थ होती है, चौड़ाई होती है। इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैं आपको बताती चलूँ। मेल्स के कंपैरिजन में फीमेल्स में इसका साइज़ जो है वो लार्ज होता है, बड़ा होता है। इसके स्ट्रक्चर के बारे में देखें तो आप इसकी जो है वो इसका स्ट्रक्चर देख भी रहे हैं, मैं आपको इसके बारे में बता भी देती हूँ। इसके 2 लोब्स होते हैं, एक इसका राइट लोब होता है और सेकंड इसका लेफ्ट लोब होता है। ये दोनों लोब जो हैं ये आपस में कनेक्टेड होते हैं, किसके थ्रू? इनके मिड में एक स्ट्रक्चर होता है जिसे बोलते हैं इस्थमस। ये उस स्ट्रक्चर के थ्रू आपस में कनेक्टेड होते हैं। अब इनका फंक्शन क्या है, ये करता क्या है? ये 3 हार्मोन सिक्रेट करता है। कौन कौन से? थायरॉक्सिन जिसको T4 भी कहते हैं, ट्राईआइडोथायरोनिन जिसको T3 भी कहते हैं, और थर्ड है कैल्सिटोनिन। अब फॉलिकुलर सेल्स एक होते हैं, वो थायराइड ग्लैंड में प्रेजेंट होते हैं। T4 और T3 जो हैं ये फॉलिकुलर सेल से सिक्रीट होते हैं, और जो कैल्सिटोनिन है, इसका जो थर्ड हार्मोन है, ये पैराफॉलिकुलर सेल्स से सिक्रीट होता है। अब ये कहाँ पे होते हैं? ये फॉलिकुलर सेल्स के साथ प्रेजेंट होते हैं। T4 और T3 क्या है, हम ये देखते हैं। आयोडीन जो होती है ये थायराइड हार्मोन की फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी होती है। क्यों ज़रूरी होती है? T4 और T3 जो हैं ये आयोडीन से बनते हैं। 3 एटम आयोडीन के T3 में होते हैं, इसलिए इसको T3 कहते हैं, और जो है वो 4 एटम्स आयोडीन के T4 में होते हैं, मीन्स उसमें थायरॉक्सिन में होते हैं, इसलिए इसको T4 कहते हैं। इसके आगे 2 कंडीशंस आ जाती हैं जिसमें आयोडीन ट्रैपिंग है। आयोडीन ट्रैपिंग क्या है, मैं आपको ये बताती हूँ। ये एक प्रोसेस है जिसमें थायराइड ग्लैंड जो है ये आयोडीन को ब्लड में से ट्रैप करता है, यूज़ करता है, किसके लिए? थायराइड हार्मोन की फॉर्मेशन के लिए। इस प्रोसेस को आयोडीन ट्रैपिंग कहते हैं। इसका जो सेकंड प्रोसेस है वो क्या है? गॉइटर। ये क्या है? जब आयोडीन नहीं होगी तो आयोडीन के ना होने की वजह से T3 और T4 की कमी हो जाएगी, क्योंकि ये तो बनते आयोडीन में से हैं। जब उसकी कमी हो जाएगी तो जो थायराइड ग्लैंड है ये इनकी कमी को कंपेंसेट करने के लिए अपने साइज़ को बड़ा कर लेगा, प्रोलिफरेट कर लेगा। तो उसको जो है, जब साइज़ बड़ा होगा तो उसको जो है वो गॉइटर कहते हैं। अब हम आयोडीन जो है वो कहाँ से ले सकते हैं? इसके सोर्सेज होते हैं, सी फूड है, सॉल्ट है, उसके बाद आयोडीन सॉइल वेजिटेबल्स हैं, हम इसमें से आयोडीन जो है वो ले सकते हैं। तो गॉइटर क्यों होता है? आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। उसके बाद हम देखते हैं T3 और T4 के फंक्शंस क्या हैं, ये क्या करते हैं। इसका जो फर्स्ट फंक्शन है वो क्या है कि ये बेसल मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज करता है। मेटाबॉलिज्म और हीट प्रोडक्शन इंक्रीज करता है, क्योंकि सेल्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी यूज़ कर सकें। इसका सेकंड फंक्शन क्या है? ये कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स की जो है वो मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। कैसे करता है? ये कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट की सिंथेसिस को इंक्रीज करेगा, ताकि सेल्स के लिए जो है वो एनर्जी अवेलेबल रहे। उसके बाद ये कार्बोहाइड्रेट्स को जो है वो ब्रेक करके ग्लूकोज बनाएगा सेल्स की एनर्जी के लिए। उसके बाद ये फैट्स को जो है वो ब्रेक करके फैटी एसिड्स बनाएगा, ताकि सेल्स और टिश्यूज़ के लिए एनर्जी अवेलेबल रहे। उसके बाद इसका थर्ड फंक्शन क्या है? ये नर्वस सिस्टम और स्केलेटन की जो है वो डेवलपमेंट करता है, और साथ में उनकी जो है वो नॉर्मल ग्रोथ के लिए ये जो है वो करता है। क्या करता है? ये स्केलेटन और नर्वस सिस्टम की जो है वो डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये मेटाबॉलिज्म करता है, और मेटाबॉलिज्म जो है ये सेल्स और टिश्यूज़ को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। अब हम देखते हैं कि ये T4 और T3 रिलीज़ कैसे होते हैं, स्टिमुलेट कैसे होते हैं। उसमें कुछ फैक्टर्स आ जाते हैं, जैसे कि एक्सरसाइज है, स्ट्रेस है, माल न्यूट्रिशन है। माल न्यूट्रिशन क्या होती है?
जब न्यूट्रिएंट्स की इम्बैलेंस होती है तो उसको जो है वो माल न्यूट्रिशन कहते हैं। उसके बाद लो ब्लड ग्लूकोज आता है और साथ में स्लीप है। ये वो फैक्टर्स हैं इसके। उसके बाद हम देखते हैं इस प्रोसेस को। ये वो फैक्टर्स हैं जिनको हाइपोथैलेमस जो है वो स्टिमुलेट करता है। अब इसके प्रोसेस को देखते हैं कि ये रिलीज़ कैसे होते हैं, T3 और T4 रिलीज़ कैसे होते हैं। इसमें सबसे पहले हाइपोथैलेमस आ जाता है। हाइपोथैलेमस जो है ये एंडोक्राइन ग्लैंड को कंट्रोल करता है। ये सिक्रीट करता है TRH को। TRH क्या है? थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, इसको बोलते हैं TRH। हाइपोथैलेमस TRH को सिक्रीट करता है। TRH जो है ये आगे रिलीज करते हैं T3 और T4 को। ये इसको कैसे रिलीज करते हैं अब हम देखते हैं। ये एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है। एंटीरियर पिट्यूटरी जो है ये मास्टर ग्लैंड है जो बहुत से हार्मोन्स को स्टिमुलेट करता है। अब जो एंटीरियर पिट्यूटरी है ये स्टिमुलेट करता है किसको? TSH को। TSH जो है ये आगे स्टिमुलेट करते हैं थायराइड ग्लैंड को। थायराइड ग्लैंड जो है ये आगे T3 और T4 को रिलीज करता है। अब T3 और T4 रिलीज हो गए। जब ये रिलीज होंगे तो इनका जो लेवल है वो ब्लड में हाई हो जाएगा। जब इसका लेवल जो है वो ब्लड में हाई हो जाएगा तो हाइपोथैलेमस को एक मैसेज जाएगा कि इसको अब मज़ीद रिलीज ना करे, इसको स्टॉप कर दे। जब ये रिलीज होना बंद हो जाएगा तो सेल्स जो हैं वो T3 और T4 को यूज़ कर लेंगे। जब ये यूज़ कर लेंगे तो ब्लड में इसका लेवल फिर से मिनिमाइज हो जाएगा। अब फिर से हाइपोथैलेमस को मैसेज जाएगा कि अब इसको तब तक रिलीज करता रहे जब तक रिएक्शन की कंप्लीशन नहीं होती। तो T4 और T3 जो है ये स्टिमुलेट हो गए इस तरीके से। अब हम देखते हैं इसका थर्ड हार्मोन। इसका थर्ड हार्मोन क्या है? कैल्सिटोनिन, जो कि थायराइड ग्लैंड से सिक्रीट होता है, रिलीज होता है। अब ये वो हार्मोन है, इसको ये कहाँ से सिक्रीट होता है? पैराफॉलिकुलर सेल से, जिनको C सेल्स भी कहते हैं। तो ये वहाँ से सिक्रीट होते हैं। उसके बाद जो है ये क्या करता है? अब जो कैल्सिटोनिन है ये एक नेम जो है कैल्शियम, उससे रिलेट कर रहा है। अब आप देख रहे हैं इसके नेम से जो है वो पता चल रहा है कैल्सिटोनिन मीन्स ये कैल्शियम से रिलेट कर रहा है। अब ये कैसे रिलेट करता है? ये कैल्शियम लेवल को जो है वो रेगुलेट करता है। अगर ब्लड में कैल्शियम लेवल जो है वो ज़्यादा होगा तो उसको लो करेगा। कैसे लो करेगा? दो तरीके से लो करेगा। इसमें इसका जो है वो फर्स्ट वे आ जाता है कि ये जो है वो बोन्स में कैल्शियम की स्टोरेज को लार्ज कर देता है। जब ब्लड में ज़्यादा हो जाएगा तो ये बोन्स में शिफ्ट कर देगा। सेकंड कौन सा वे है इसका? कि ये रीनल ट्यूब्यूल्स में कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन को जो है वो स्टॉप कर देगा। अगर किडनी ट्यूब्यूल्स में कैल्शियम जो है वो रीअब्जॉर्ब नहीं होगा तो क्या होगा? तो ये सिक्रीट आउट हो जाएगा यूरिन के थ्रू और इसका जो है वो लेवल वो ब्लड में मिनिमाइज हो जाएगा। तो ये था मेरा टॉपिक आज का, थायराइड ग्लैंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।